बताओ भाई, ऐसी औरतों को क्या किया जाए जो मतलब कि दूसरों की अपने से छोटी दुरानी जिठानी अपने से बड़ी जिठानी का सामान चोरी कर लेती हैं, या अपनी दुरानी का सामान चोरी कर लेती हैं। उनको शर्म नहीं आती कि उनके माँ बाप ने उनको यही शिक्षा दी है? अगर तुम्हारी दुरानी जिठानी जब अपने पीयर वगैरह चल जाए तो उनके सामान की तलाशी लो, फिर तो तुम्हारी माँ भी यही करती होगी पीछे से चोरी चकारी। जब उसकी भी दुरानी जिठानी अपने पीयर चली जाती होगी तो वो भी यही करती होगी, उनका सामान देख लो, उसकी कोई साड़ी निकाली, कभी कुछ निकाल लिया है। नमस्कार जी, कैसे हो? और आप सबका आपके अपने व्लॉग से देश वेला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक है भाई, ऐसी औरतें बहुत सी होती होंगी भाई जो दूसरों की सामान की कितनी सफाई से तलाशी लेते पता ही नहीं चलता। भाई एक बहन की रिक्वेस्ट से भाई मैं उसकी कहानी बता रही हूँ। बता रही भाई मेरे घर में, मुझे नहीं पता मेरी दुरानी थी या जिठानी थी, और जब भी अपने घर जाती थी ना तो बहन क्या करती थी, इनमें से तो हमेशा जचाई करती हो सामान, लेकिन अब वो कभी ध्यान नहीं देती थी, ऐसे चली जाती थी। अगर उसको अपने घर जाना होता, जब बात कर देखती सारा सामान ऐसा होता, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, कुछ सामान इधर है कुछ उधर है, कभी ड्रेसिंग से कोई क्रीम पाउडर गायब है, कभी कुछ, यानी कि उसका सामान टोटी टोटी चोरी हो जाता था, बेड तक की तलाशी हो जाती थी। और वो कह रही कि दीदी मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश करी। अगर मैं नीचे अपनी सास से बोलती हूँ तो मेरी सास सोचती है कि भी मैं दूसरे के ऊपर है ना भी चोरियों का इल्जाम लगा रही हूँ, इन दोनों के ऊपर, अपनी दुरानी और जिठानी के ऊपर। अब वो बेचारी शर्मिंदगी के मारे कुछ कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर अंदर से बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि अभी क्रीम पाउडर आज के टाइम में कोई सस्ती चीज नहीं होती, कितनी महंगी चीज आती है, यानी कि सामने से मांग ले लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसके जाने के बाद पीछे से चोरी करना। अगर वो अपने अलमारी में, अपने बेड में, अपने किसी भी चीज में अगर ताला लगा के जाते हैं ड्रेसिंग में, तो उनमें उसकी सास ये सोचती है कि भाई बताओ ताला लगा के जा रही है, हम कैसे सामान पीछे से चोरी करते। वो सास अपने ऊपर लेके जाए इस बात को कि मेरी बहू है ना, ये सारा सामान में ताला लगा के जाती है हर चीज में, मैं कैसे कमरे में घुस घुस के चोरी करती हूँ, या मुझे क्या लेटना होता है, ऐसे कमरे में घुसता ही कौन है। लेकिन सास को ये नहीं पता, चलो भाई तू नहीं घुसती, तू सामान की चोरी नहीं करती, लेकिन बाकी भी तो दो इस घर में और हैं इसके अलावा, वो घुसती होंगी। लेकिन नहीं, सास ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कहती है दीदी मेरे पैर से भी चोरी हो गई। बताओ भाई, ऐसी औरतों को क्या किया जाए जो मतलब कि दूसरों की अपने से छोटी दुरानी जिठानी अपने से बड़ी जिठानी का सामान चोरी कर लेती हैं, या अपनी दुरानी का सामान चोरी कर लेती हैं। उनको शर्म नहीं आती कि उनके माँ बाप ने उनको यही शिक्षा दी है? अगर तुम्हारी दुरानी जिठानी जब अपने पीयर वगैरह चल जाए तो उनके सामान की तलाशी लो, फिर तो तुम्हारी माँ भी यही करती होगी पीछे से चोरी चकारी। जब उसकी भी दुरानी जिठानी अपने पीयर चली जाती होगी तो वो भी यही करती होगी, उनका सामान देख लो, उसकी कोई साड़ी निकाली, कभी कुछ निकाल लिया है, कभी से क्रीम पाउडर यूज कर ले, कभी कुछ सामान, यानी कि तेरे को शिक्षा अपने पीछे से मिली हुई है। तेरी माँ भी ऐसी चोर थी जब उसको ये मिली हुई है। कहती दीदी मैं इतनी गंदी भी कही है, पहले तो मैं कहती नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहनी शुरू कर दी, अब करूँ तो मैं क्या करूँ, बुढ़िया से कहूँ अपनी से तो यकीन नहीं करते हो, कहते कि मुझे चोर बनाते हो। लेकिन उसको क्या पता तेरे अलावा, मम्मी आप तो चोर नहीं हो, लेकिन तेरे अलावा इस घर में और चोर हैं, और भी चोर हैं, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तो मैं क्या करती, तो मैंने तो आपके बार क्या किया, अपने पीयर जाने से पहले अपने सारे बेड में अच्छी तरह से अपने कपड़े यूं जचाए, क्या कि मुझे याद है कि मैंने कौन सा किस नंबर पे कौन सा अपना कपड़ा रखा था, कौन सा नहीं रखा था। जो बिगड़ छिले कई कपड़े होते हैं, नए नए कपड़े होते हैं, कहीं आने जाने के होते हैं, वे सारे मैंने अच्छी तरह करीने से लगाए, उनके ऊपर एक चादर बिछाई, और चादर के ऊपर जस्ट ऊपर मैंने लिख दिया चोरनी आ गई चोरी करने, अपनी माँ वाले संस्कार लेके। बोली मैंने ये पर्ची डाल दी, अब जो चोरी करेगी ये बात तो उसी को ही लगेगी, बाकी तो किसी को नहीं कोई मतलब। तो बोली मैं तो अपने ऐसे पर्ची डाल के चली गई राम भरोसे, क्योंकि ताला मैं लगा नहीं सकती थी कमरे पे, क्योंकि संयुक्त परिवार था, अच्छा नहीं लगता, अड़ोस पड़ोस में कोई क्या कहता। तो उस टाइम पे कहते हैं कि भाई नहीं शादी हुई तो हम अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते सब। और मैं घर जाने का मन भी करता, लेकिन जो पीछे जो चोर है ना, हो सकती है मेरी दुरानी है जिठानी, उसकी वजह से मैं पता है क्या पीयर जाने का मन नहीं करता मेरा। यूं रहता पता नहीं पीछे सब क्या सामान निकाले, क्योंकि आते मुझे याद भी नहीं रहता, क्योंकि बेड में इतना सामान होता है दीदी, मुझे ये ध्यान नहीं था कि मेरा क्या सामान किधर रखा किधर नहीं रखा। लेकिन जब उस चीज की मेरे को जरूरत पड़ती तब मुझे याद आती, भगवान मुझे ये सामान तो नहीं मिल रहा, मैं पूरा बेड उधर मारती, लेकिन मुझे सामान नहीं मिलता, तो मुझे ध्यान आता बस उस चोर ने ये सामान भी साफ कर दिया है। इतनी चोर है दीदी, मैं उससे क्या बताऊं, मेरा कोई सामान नहीं छोड़ा, ना कोई डेकोरेशन का, ना ही कुछ। और तो और दीदी मेरी जो शादी में जो बंदरवाल होती है ना चौखट पे लगाती हैं, मेरे को ये ध्यान नहीं मैं क्या सामान लेके आऊँ क्या नहीं लेके आऊँ, क्योंकि यार शादी में इतना सामान होता है, कहाँ तक भाई इंसान अपना सामान की रखवाली करे। और किसी के मन में
दिमाग में होता भी नहीं कि कोई सामान चोरी करता होगा। कहते मेरी बंदरवाल भी उसने उठा उठा के अपनी बहन की शादी में पकड़ा रखी। बताओ जी, बहन की शादी में पकड़ा रखी क्योंकि उसके पियर जाना हुआ उनकी भाई शादी शुद्धि में। जब मैंने देखा, मैं लेवे में देखूं तो कहूँ तो क्या कहूँ, पर मेरे मन में उसके प्रति बिल्कुल भी इज्जत नहीं रही। बस मेरे को वो चोर ही नजर आया था। उसके साथ साथ उसके पूरा परिवार मुझे चोर नजर आ रहा था। कहते हैं चाहे वो चोरी ना करता हो, उसका परिवार ठीक हो, लेकिन मेरी नजर में क्या हो गया, ये चोर का परिवार है। क्योंकि सारे जो जितने भी संस्कार है यहीं से तो मिले। उसकी मम्मी जरा सा भी अपनी दुरानी जिठानी के लिए ऊंची आवाज में बात की तो मुझे अपना यूं लगता कि पक्का ये भी अपनी दुरानी जिठानी के साथ चोरी चकारी ही करती होगी। इसकी माँ भी ऐसी चोरी चकारी करती ही होगी। उसके दिमाग में तुरंत ही आया। तो उसने ये बताया, दीदी जब मैं अपनी पियर जा रही थी तो मैंने चद्दर के नीचे लिख दिया और चोरनी आ गई चोरी करने अपनी माँ के संस्कार लेके, क्योंकि तेरी माँ भी तो चोरी करती है। क्योंकि मैंने ऐसा पर्चा डाल दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसा पर्चा डाल दिया और मैं अपने पियर चले गई। पियर से आने के बाद तो देखा कि भाई मैं अपना सामान हटा के देखा, सामान तो अच्छी तरह करीने से लगा हुआ, सब कुछ, पर्चा भी उसके अंदर। लेकिन उसने बाद में मेरे से क्या कहा 2-3 दिन बाद कि भाई जो वो रखा हुआ है, जो मैट रखा हुआ है, जो चटाई रखी हुई है, उसने मेरे से कहा कि वो तेरी चटाई है। तेरी है क्या वो चटाई जो तूने उसमें भाई बेड में रखी हुई है? तो कहती है कि मेरे को समय सूझा नहीं, आखिर मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। नहीं तो मुझे दीदी उसको ये बोलना चाहिए था, अच्छा मेरे बेड में वो चटाई रखी है, मैट रखी है, तुझे कैसे पता? इसका मतलब तूने मेरे बेड में तलाशी ली है? क्योंकि मेरे को समझ में नहीं कि तुम उसकी जैसी चालाक थी ही नहीं। तो मैंने उससे बताया, हाँ मेरे बेड में मैट रखी है, मेरी माँ ने दी थी, मेरी माँ ने दी थी, मैं अपने घर से लेके आई थी। तो कहती है अच्छा ठीक है। लेकिन बाद में कहते हैं जब बात चली जाती है, लड़ाई वड़ाई कुछ भी हो जाती है, मुझे बाद में समझ में आता है मुझे तो ये बात कहनी चाहिए थी, ये बात कहनी चाहिए थी। तब मुझे पता चल गया कि कौन है। ऐसे तो मुझे पहले ही पता चल गया था चोर कौन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें पर्चा रखा था अपने उसमें। पता तो मुझे पहले चल गया था दीदी कि वो चोर है, लेकिन जब मैं उसे पियर गई थी तब भी पता चल गया था कि वो चोर है, वो ही है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस अपने ये था, चाहे मेरी सास कुछ भी कहे कुछ भी ना कहे, मैंने तो अपने पति से कहा कि मुझे नहीं पता, कुछ भी हो मेरे भी इस बेड में ना लॉक लगवाओ, मेरा सामान सेफ नहीं है। अब बुढ़िया ने चाहे कुछ भी कहे कुछ भी ना कहे, उसने भाई क्या क्या अपने खाती को बुलवाया। कहती है कुछ तो मैंने अपने आप ही कस दिए अपने लोग। पहले एक बार खाती से पूछा कैसे है कैसे नहीं है, तो फिर उसको भाई उसकी सास ने भगा दिया, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं, तूने कैसे बुला ले कैसे नहीं बुला। उस खाती को भाई उसकी सास ने भगा दिया। तो उसने क्या किया, अपने भाई को बुला के, जब वो बुढ़िया नहीं थी, अपने भाई को बुला के अपने दोनों साइड अपने वो लॉक लगवाए, दोनों उसमें लॉक लगवाए, अपने अलमारी का लॉक ठीक करवाया, अपने ड्रेसिंग में लॉक नहीं था उसमें लगवाया। फिर उसका सामान कुछ सेफ रहने लगा। लेकिन कलेश बहुत हुआ दीदी, बहुत ही ज्यादा कलेश हुआ। तो यही कहती हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ अच्छा बुरा कुछ भी देते उसी में सब्र करो। दूसरे की चोरी नहीं करना चाहिए। दूसरे की चोरी करेंगे वो है कि आज नहीं तो कल, नहीं कल नहीं तो परसों तुम्हारी चोरी पकड़ी जरूर जाएगी। तुम्हारे से चलो कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी, 2 कोड़े की इज्जत रह जाएगी। भाई फलानी है ना, मेरी दुरानी या जिठानी ऐसी चोर है, पूरे सामान की तलाशी लेती है। वो तुम्हें नहीं कहेंगे लेकिन बाहर भीतर जरूर भाई आपस में बतलाएंगी, घर में ही बतलाएंगी दुरानी जिठानी जो बाकी 2 है। आके भाई तो ये वाली तो कितनी चोर है, पता नहीं इसके घर में कुछ देखा है कि इसने अपने पियर में नहीं देखा, हो सकता है इसकी माँ भी ऐसी चोर हो, पता नहीं कहाँ से बात कहाँ तक होगी। और फिर वो जहाँ भी रिश्तेदारी में जाएगी जरूर बताएगी, अड़ोस पड़ोस में भी बताएगी कि हमारे फलानी भी ऐसे चोर, हमारे घर में एक औरत। तो क्या फायदा है भाई, है किसी का कुछ चुरा लिया, किसी का कुछ चुरा लिया, उसका मतलब इस औरत का कभी भरेगा नहीं। कहते बेईमाना कुंडा खाली, जो पूरा परिवार कमाने लग जाए उसका भविष्य में, लेकिन वो चोरी चकारी की आदत उसकी हमेशा रहेगी। कहते चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए, उसकी आदत कभी सुधर नहीं सकती इस औरत की। बस मेरा तो भाई यही कहना है। भाई ऐसी औरतों की वजह से ही पता क्या दुरानी जिठानी हम बिल्कुल भी मन नहीं बाती नहीं लगता, भगवान अकेले बंदे के चली जाए, ऐसी दुरानी जिठानी से भगवान बचाए। भाई आप जरूर बताना, भाई आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना उस बहन के साथ जैसा हुआ। चलो भाई मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। नमस्कार।